हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ मिलता नहीं है। इसे सबसे पहले अपन टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक हमारा होगा रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, ये समझने की बात है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख दो, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ये होता क्या है यार, रिलेटिव मोशन ये सब होते क्या हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये है क्या, देखो रिलेटिव वेलोसिटी में हम सबसे पहले दो के बीच में कंपेयर करते हैं, दो के बीच में रिलेशन बताते हैं कि दोनों में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। दो लोगों के बीच में हमेशा हम कंपेयर करेंगे, हमेशा। मान लो सपोज दैट दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, है ना। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तब क्या होगा, और दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तब क्या होगा, ये हमें बताना है। तो मान लो लिखा गया है, यहां मैं लिखता हूं, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट P इज V, तो Vp लिख दो, एंड द वेलोसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट Q इज Vq। ये वेलोसिटी दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है द relative velocity of object P and object Q is VPQ। ये लिखा गया है। हम निकालेंगे कैसे, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फंडा साफ सीधा है। अगर VPQ लिखा है, इसका मतलब है पहले P वाला, पहले कौन आया P, पहले कौन भाई दिख रहे हैं हमें P, तो P वाला वेलोसिटी लिखो। उसके बाद कौन सा वेलोसिटी है हमारा, उसके बाद Q दिख रहा है, तो Q वाला वेलोसिटी निकालो। और हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, अपन माइनस करेंगे। ये माइनस कब होगा, प्लस कब होगा, मैं आपको अभी बताता हूं। मान लो केस लिख सकते हैं, केस फर्स्ट। अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ both object is same, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तब क्या होगा। मान लो A VP का डायरेक्शन है और A VQ का डायरेक्शन है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब क्या होगा, VPQ क्या हो गया, पहले P आया है तो P वाला वेलोसिटी, बाद में Q आया है तो Q का वेलोसिटी A हो गया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। अगर केस 2, अगर if द, नीचे लिखता हूं यहां, if द direction of both object are opposite, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तब क्या होगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन A है VP, और दूसरे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है VQ, है ना। हमसे पूछा गया है VP पे इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो हमने लिख दिया VP माइनस
भी क्यू। बट अब देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए दोनों के पहले हमने क्या लिया, प्लस का साइन ले लिया। अब देखो यहाँ एक तो फॉरवर्ड जा रहा है तो हमने प्लस ले लिया, बट इसका अपोजिट जा रहा है तो इसके पहले क्या लेंगे, माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस भी क्यू। तो ये हो जाएगा वी पी माइनस माइनस प्लस भी क्यू। ये हमारा आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। ए प्लस में आएगा, प्लस में क्यों आया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तब क्या होता, माइनस का साइन लगता। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तब काय का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। एक और थर्ड कंडीशन क्या है, केस थर्ड, अगर इफ द एंगल बिटवीन बोथ both velocity of objects are 90 डिग्री, या तो 90 डिग्री का एंगल दे रखा हो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं कि आपको दिखेगा, है ना। अगर मान लो दोनों के डायरेक्शन में एंगल कितने का हो, 90 का हो, यहां लिख दो द एंगल बिटवीन बोथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर क्या, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर नॉर्मल। मान लो एक का डायरेक्शन ए है वीपी का और दूसरे का डायरेक्शन ए है वी क्यू, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 का। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 का। तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ये देखो वी पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर वी पी का स्क्वायर प्लस वी क्यू का स्क्वायर। यही कंसेप्ट अपने को चिपकाना है माइंड में। ये 2-3 कंसेप्ट मैं आपको बताया हूं, इसी पे क्वेश्चन भर भर के आता है और इसी को माइंड में चिपका कर रखना है। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तब क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब क्या होगा, अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तब रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, समझ में आया कि नहीं। अगर डायरेक्शन सेम है तब माइनस का साइन, डायरेक्शन अपोजिट है तब प्लस का साइन। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 का है तो अपन ऐसे निकालेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक फोर्थ कंडीशन क्या है, इसमें फोर्थ केस है, मैं 4 केस बनाया हूं, इसलिए बनाया कि आप न्यूमेरिकल आसानी से कर लें, आपको समझ में आए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तब क्या होगा, अगर क्वेश्चन कुछ उल्टा पूछा तब क्या होगा। तो इसलिए मैं 4 केस बनाया कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। अब देखो केस 4 क्या है वो मैं आपको बता दूं। केस 4 है इफ द एंगल बिटवीन बोथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर थीटा, अगर दोनों के बीच में एंगल कितने का हो, थीटा का हो, तब रिलेटिव, मान लो एक ए है वीपी और दूसरा है ए वी क्यू, और दे रखा है इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, इनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा, कितना दे रखा है, थीटा। तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा ये समझने की बात है। तभी पी क्यू इक्वल टू रूट लगा देना
VP का स्क्वायर प्लस VQ का स्क्वायर। अब देखो यहां 2, यहां माइनस का साइन लगाना, आप माइनस मत बुनना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है ये क्या होता है VP माइनस VQ, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, इसलिए यहां माइनस VP VQ इंटू कॉस थीटा। अगर एंगल थीटा हो दोनों के बीच में तब रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। समझ में आ गया है कि नहीं। अब डिपेंड करेगा हमारा एंगल कितने का, तो ये आप चिपका लें, अगर नहीं आता है तो आप हमसे पूछें, फिर मैं आपको बताता हूं। थैंक यू। हो गए दो। गुड मॉर्निंग। एक ए न्यूमेरिकल है, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे है, और एक क्वेश्चन पीएमटी में पूछा गया है। पहले स्टेट लेवल के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या दे रखा है, बोल रहा है दो कार है, दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूविंग कर रहे हैं। डायरेक्शन दोनों का क्या है सेम है, विथ सेम स्पीड, दोनों का स्पीड भी क्या है सेम है, 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर, ये दोनों का स्पीड क्या है सेम है। दे आर सेपरेट बाय अ डिस्टेंस, अगर इन दोनों को हम दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम 5 किलोमीटर रख दे, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर हम रख दिया जाए तो स्पीड क्या होगा कार का, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर इनका डायरेक्शन भी हम अपोजिट कर दें। ठीक है, पहले कितना था 30 किलोमीटर, मान लो इनका डायरेक्शन अपोजिट कर दें, है ना, तब स्पीड क्या होगा। टाइम हमें दे रखा है 4 मिनट, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने पास क्या है 5 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 मिनट, तो इसको आवर में चेंज कर दो, तो आप 60 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 5 × 60 अपॉन 4, ये आ गया। इनको काटो, ये आ जाएगा कितना 15 एंड 1, हाँ 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो 75। अब देखो स्पीड जो हमारा दे रखा है हमें मालूम नहीं, हमें स्पीड फाइंड आउट करना है, तो हमने मान लिया स्पीड VC था, प्लस जब दोनों का डायरेक्शन सेम था तो स्पीड 30 था, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो मान लो ये 30 से जा रहा है ना, इनका तो फिक्स है, बट इनका अगर डायरेक्शन अपोज करेंगे उल्टा करेंगे तब स्पीड क्या होगा, ये हमें निकालना था। तो हमने मान दिया इसका VC है, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो दोनों का वेलोसिटी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो इनका स्पीड 30, इनका स्पीड VC हमने मान लिया इस कार का, कितना आएगा 75। ये जो 30 है उसके पर प्लस है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, हमारा आंसर क्या जाएगा बी। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग टाइम में तो दोनों का स्पीड सेम था, बट एक का स्पीड जो पहले था वही है बाद में भी, बट इनका हम क्या कर दिए डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो स्पीड भी चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज करने के बाद इनका स्पीड क्या हुआ ये हमें बताना था, इसलिए हम दोनों का ऐड किए हैं। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो यहाँ माइनस का साइन चिपकाते, यहाँ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए काय का साइन आया प्लस का, और हमारा आंसर है 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ जो मिनट था उसको हमने आवर में चेंज कर दिया, क्योंकि आंसर हमारा किस में पूछा गया था आवर में। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछना, अगर कोई भी दूसरा क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।